Good morning, students. In class 12th A, English literature. The name of the chapter is the last lesson, and as you have read this lesson before, so you know each and everything about this letter today. But you have to write down the word meaning of this chapter in your notebook, and I am going to start my chapter. Please listen to me carefully and remember each and everything is important for you. Now I am going to start. I started for school very late. इस चैप्टर है इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉटेड। आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 में। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्होंने ये लेसन लिखा है जब ये बहुत छोटे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, तब इन्होंने अपना ये लेसन लिखा है कि इनको बहुत एक टीचर थे उनसे इसको बहुत डर लगता था। तो आइए अब आपको उसको बताते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस समय स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था। एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। और मुझे डांटे जाने का बहुत अधिक भय था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमल जो थी उन्होंने कह रखा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। उन्होंने ये कह रखा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और कहते हैं इसके बारे में मुझे एक शब्द भी नहीं मालूम था कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपल, क्या होता है इसके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। तो इनको डर था कि हमें आज मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। कहते हैं एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। इसके बारे में मुझे एक भी शब्द पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर जाकर मैं अपना समय गुजार दूं। इट वॉज सो वार्म, लेकिन वो सब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था डांट से बचने के लिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और ये जो समय था और ये जो मौसम जो था उसे बहुत सुहावना और बहुत चमकीला लग रहा था। कहते हैं कि द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड। पक्षी जो थे वो जंगलों का मतलब है कि खुले मैदानों में पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे। मतलब जंगल के बाहरी किनारे पर पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में जो खुले मैदानों में कहता है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और पक्षी चहचहा रहे थे और उसको जो आरा मशीन मिल जो थी उसके पीछे खुले मैदानों में पर्शियन सैनिक परेड कर रहे थे। ये सब उसको जो था इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। ये सब चीज़ें उसको, जो पार्टिसिपल के रूल्स पूछे जाने थे उनकी अपेक्षा ये सब चीज़ें उसको अधिक सुहावनी लग रही थी। पक्षियों का चहचहाना, मैदानों में जाना, घड़े के घर को दरवाजों के पीछे बैठना, ये सब इसको अधिक इंटरेस्टिंग लग रहा था पार्टिसिपल के रूल से बचने के लिए। कहता बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इन सब का अवरोध करने की भी क्षमता नहीं थी। मतलब ये सब चीज़ें जो कहता बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर शक्ति भी नहीं थी कि मैं इनका अवरोध कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तुरंत स्कूल की ओर चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। वहाँ से हमेशा बुरी खबरें ही आती थी। पिछले 2 सालों से वहाँ से बुरी खबरें ही आती थी। द लास्ट बैटल, पिछले वो जो युद्ध हुए, द ड्रॉप्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और वहाँ क्या क्या था, बुरी बुरी खबरें वहाँ से आ रही थी। युद्ध में पराजय, सूखा, कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सब अज्ञान, ये सब बिना रुके ही मैंने ये सब सोचा। कहता है कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। 2 साल से तो इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, बट अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by as fast as could I go, मैं जितनी जल्दी जा सकता था मैं उतनी तेजी से चलता हुआ उस गया। द ब्लैक स्मिथ, किसके पास गया, उस लोहार के पास से गुजरा। कहता है वॉचर हु वाज देयर विद द अप्रेंटिस, जो उस लोहार के पास से होकर मैं गुजरा जो अपने चेलों के साथ समाचार पत्र पढ़ रहा था। और रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पत्र पढ़ रहा, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने जो उसकी चेलों के साथ अपना पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा।
क्या कहता है कि हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, अपने समाचार अपने चेलों के साथ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने में क्या कहता है कि अरे तुम अभी स्कूल पहुंचने में तुम्हें अभी तुम काफ़ी समय से मतलब अपने ठीक टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। कहता तुम्हें क्या कहता है कि तुम स्कूल काफ़ी वक्त से पहुंच जाओगे, मतलब बहुत समय से पहले ही पहुंच जाओगे, इतनी तेज़ी से मत चलो। कहता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक बना रहा हो। एंड रीच मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑफ आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँकता हुआ मिस्टर हेमल के पीछे बगीचे में पहुंच गया। कहता यूजली व्हेन स्कूल बिगन, अक्सर जब स्कूल चलता होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत शोरगुल होता था, बस्टल माने शोरगुल होता था, विच कुड बी हैड हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो सड़कों तक, जो पीछे सड़क तक सुना जा सकता था। इतना शोर होता था जब स्कूल चलता था कि वो पीछे सड़क तक सुना जा सकता था। कहते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का बंद करना खोलना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन जो थे वो बार बार ऊंचे स्वरों में दोहराए जाते थे। यूनिसन, यूनिसन माने ऊंचे स्वरों में दोहराए जाते थे उन लेसनों का पढ़ना। एंड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स एंड अंडरस्टैंड बेटर, कहते हैं कि जब बहुत शोरगुल होता था तो आवाज़ क्लासों की गूंजती थी, तो वो बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कानों में हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेस्ट, और टीचर जो था बार बार अपने जो अध्यापक थे वो बार बार अपने जो डंडे को लिए होते थे तो बार बार डेस्क पर पटकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब बिल्कुल शांत था। आज के दिन ये सब बिल्कुल शांत था। जो कॉलेज का स्कूल का माहौल हुआ करता था पहले, वो सब आज बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमर्शन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कहता है कि मैं अब ये जो कुछ कहता है, मुझे आशा थी कि शोर के बीच किसी की भी नज़र ना आए, इसलिए वो डेस्क पर सीधे जाकर पहुंच गया। वो सोच रहा था कि मुझे कोई देखे ना सन्नाटे में, और वो चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर पहुंच गया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में कहता है दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन हर चीज़ इतनी शांत पड़ी हुई थी जैसे कि मानो सुबह संडे की सुबह हो, यानी रविवार की मॉर्निंग हो, सुबह हो। खिड़की से फिर कहता है बट रिपीटिंग एवरीथिंग हैड टू क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सुबह थ्रू द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने साथियों को देखा, खिड़की से झांक कर मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हेमल जो थे वो क्लास में राउंड लगा रहे थे, अप एंड डाउन, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपने हाथ के बगल में अपने लोहे की छड़ी को दबाए हुए वो इधर उधर टहल रहे थे। कौन? मिस्टर हेमल टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, क्या सोचा था कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और मुझे सबके बीच से होते हुए वहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और उसके बाद मुझे वापस अपने जगह पर जाना पड़ेगा। तो मुझे सब कोई यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना परेशान था। हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। क्या सोच रहे थे कि जब उन्होंने अपना देखा कि एकदम क्लास शांत पड़ा हुआ था, शोर के बीच से किसी की नज़र ना आए, वो अपनी डेस्क तक पहुंच जाएंगे, वो सोच रहा था। लेकिन वाकई में चारों ओर शांति पड़ी थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसके जो क्लासमेट थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और मिस्टर हेमल जो थे वो अपना जो रूलर लिए होते थे वो बगल में दबाए हुए वो टहल रहे थे। और वो उसने क्या करा, सोचता अब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, फिर सबके सामने मुझे उनका अंदर जाना पड़ा। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उसे कितना परेशान हुआ होगा, कितना शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, ओ गो टू योर प्लेस क्विकली। वो ये सब सोच रहा था कि मिस्टर हेमल इतने स्ट्रिक्ट हैं तो ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल भी आज बहुत शांत थे और मिस्टर हेमल ने पूछा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, सीधे जाकर आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, उसने क्या कहा, लिटिल फ्रेंड अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे लेकिन तुम आ गए तो ये बहुत अच्छा हुआ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं उछलकर फांदता हुआ अपनी बेंच पर जा बैठा। एंड सेट डाउन,
कहते हैं कि आई जम्प ओवर द बेंच, मैं बेंच पर उछला एंड सैट डाउन टू माई डेस्क, और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, लेकिन तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब जो कहता जाकर बैठ गया, जब तक मेरे अंदर डर पर मैं कुछ भी काबू ना कर पाया था। अभी तक मैं डर ही रहा था, मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक, देखिए कहता मैं डरा हुआ था तो मैंने चारों ओर कुछ देखा नहीं। डिड आई सी दैट, जो मैंने देखा वो क्या था कि अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्राइट ग्रीन कोट, आज उसके टीचर यानी मिस्टर हेमल जो थे वो हरे कोट में थे। हिज फ्रिल्ड स्कर्ट, और वो क्या कहते थे, वो अपना हरा कोट पहने हुए थे, और झालरदार उनकी कमीज थी। फ्रिल्ड शर्ट, जो शर्ट थी, कमीज थी, वो झालरदार थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और और काली सिल्क की कैप लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, वो भी पूरी जरी से कढ़ी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो पहले कभी नहीं पहनते थे, केवल वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या कोई फंक्शन होता था पहनते थे, इसके अलावा वो उसे कभी नहीं पहनते थे, लेकिन आज वो पहने थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स टू स्टैंड एंड सोलमन, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो था बिल्कुल शांत और गंभीर पड़ा हुआ था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो सबसे चीज़ मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित था, वो क्या चीज़ थी? वो थी कि ऑन द बैक बेंचर्स, जो पीछे वाली बेंचें पड़ी थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। दैट विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, जो हमेशा पीछे की सीटें जो थी हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज उनमें कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे जो हमारी तरह ही शांत थे। कहते हैं कि ओल्ड उसमें से लाइक क्वाइटली आवरसेल्फ, जो हमारी तरह ही वो भी शांत बैठे हुए थे। पहले कभी उस क्लास में ग्रामीण नहीं बैठते थे, लेकिन आज वो सब पीछे की बेंच तक बैठे हुए थे। और आज मिस्टर हेमल ने भी अपना वो कपड़े पहन रखे थे जो वो कभी फंक्शन में पहनते थे। वह और सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्फ। ओल्ड हॉसर, अब जो वो ओल्ड हॉसर थे विद हिज 3 कॉर्नर हेड, जो ओल्ड हॉसर थे यानी जो बूढ़ा हॉसर था जिसने अपना तिकोना कोट टॉप जो पहन रखा था, जो पहले बहुत मेयर था और इससे पहले पोस्टमास्टर था, उसके अतिरिक्त कई अन्य व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति थे। मिस्टर हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर हेड, अपनी 3 कोने वाली कैप जो हेड लगाए थे। फार्मर मेयर, जो पहले कभी भूतपूर्व मेयर थे। फार्मर पोस्टमास्टर, पहले पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर डिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त और अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर थे वो एक पुराना प्राइमर लेके आया था। उसके किनारे मुड़े हुए थे और उसने इसे अपने घुटनों पर खोलकर रख लिया था। एंड इट गॉट ओल्ड प्राइमर थम्ड ऑन इट एज, उसे पूरा खोलकर रखा हुआ था। हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर खोला। विद इट ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग क्रॉस द पेजेस, जो कि उसके चश्मे की रोशनी जो थी उन पेजों पर पड़ रही थी। उसका और जो चश्मा जो था वो उस पेजों पर पड़ रहा था, उसकी रोशनी चश्मे की पेजों पर पड़ रही थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में सोच चुका। मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल जो थे वो अपनी चेयर पर सवार हो गए यानी बैठ गए, अपनी चेयर के पास आ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच हैड यूज्ड टू मी, उन्होंने मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित था, क्योंकि मिस्टर हेमल जो थे वो अपनी कुर्सी पर चढ़ गए थे और बड़े गंभीर और साफ स्वर में जो उन्होंने मुझसे बात करते हुए बहुत ही शांत और गंभीर मुद्रा में कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, आज ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। क्या कहा? आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। कहते हैं जैसे कि ये ऑर्डर आ गया है कि बर्लिन, क्या ऑर्डर आया है? बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन ही उन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। दैट ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर कल आएगा। इसलिए आज मिस्टर हेमल का लास्ट डे था स्कूल के अंदर। कल से जर्मन को पढ़ाने के लिए जो है और दूसरा टीचर आएगा। आई वॉन्ट दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन। मिस्टर हेमल जो थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे और ये जर्मन से ये ऑर्डर आ गया था कि उससे बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि जर्मन के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल उन्हें एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच